नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। कल देर शाम राहुल गांधी ने एक वीडियो रिलीज किया और ये वीडियो मोदी एंड कंपनी के लिए सीधा सीधा संदेश था। इस वीडियो में राहुल गांधी ने मोदी को ललकारा और कहा एफआईआर करना है तो एफआईआर करो, जेल डालना जेल डाल दो, मोशन प्रिविलेज मोशन लाना है या कोई और मोशन लाना है, जो करना है कर दो। अब मैं 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला हूं, 1 इंच पीछे भी नहीं हटूंगा। ये ललकार जैसे ही अपलोड हुआ एक्स पर, रात भर में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा लोग साथ खड़े हो गए। रात भर में, दिन का सुबह का वीडियो हो शाम तक देखा जाए, अभी जब हमने सुबह सुबह स्क्रीनशॉट लिया तो रात भर में 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके थे और इस वीडियो के साथ जुड़ चुके थे। और कांग्रेस तो राहुल के साथ रहेगी ही रहेगी। इंडिया गठबंधन, जिसको लेकर के बार बार भ्रम फैलाया जाता है मोदी मीडिया में कि राहुल अकेले पड़ गए, राहुल के एग्रेशन में अपोजिशन के बाकी पार्टीज साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, वो अपना पांव अपना कदम पीछे खींच रहे हैं। इंडिया गठबंधन खुल करके राहुल के साथ खड़ा हो गया। इंडिया गठबंधन के साथी तो यहां तक बोलने लगे कि मोदी सरकार ने संसद में गुंडों की फौज बिठा रखी है। ये गुंडों की फौज है जो राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लाइए भाऊ को जरा खबर शुरू करें, एक एक करके सुनवाएं और दिखाएं, आप जोड़िए। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले राहुल गांधी का वीडियो सुनवा दीजिए। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। अब जरा ट्वीट दिखा दीजिए, जिस ट्वीट में इसको अटैच किया था वीडियो को, वो ट्वीट दिखाइए कि व्यूज उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि रात भर में कितने लोग जुड़े इस वीडियो से। एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या प्रिविलेज प्रस्ताव लाए, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। अब ऊपर ले जाइए, ये वीडियो था, ऊपर ले जाइए, ले जाइए। देखिए,
ये कल 7 बजे, शाम में 7 बजे अपलोड हुआ और सुबह 1 मिलियन प्लस इस पर व्यूज, 10 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो पर आ चुके थे। अब हटा दीजिए इसको। लेकिन यही चुनौती भारतीय जनता पार्टी के कैंप में, मोदी खेमे में बौखलाहट पैदा करने के लिए काफी साबित हुई, पर्याप्त हुई। आप जरा सुनिए, गिरिराज सिंह को हम सुनवाते हैं, इनको आप लोग सुनते रहते हैं। वैसे इनको तो हलाल और झटका विभाग दिया जाना चाहिए, लेकिन इनको दिया गया टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की इनको चिंता नहीं है। टेक्सटाइल सबसे ज्यादा अगर ट्रेड डील से खतरे में है तो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल। टेक्सटाइल तो भारत का डूबने कगार पर है। ये टेक्सटाइल मंत्री है, इसलिए पहले सुनवा रहा हूं, भाव सुनिएगा। टेक्सटाइल मंत्री अपना काम छोड़ के, ये जितना पूरा है मोदी से लेके टॉप टू बॉटम, ये अपना काम नहीं करते, अपना छोड़ के सब करते हैं। जब परीक्षा देने का टाइम था तो परीक्षा नहीं दिया मोदी ने, आज परीक्षा चर्चा कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री वाला काम करना है, सब अपना काम छोड़ के दूसरे कर रहे हैं। सुनवाइए इनको। कौन सा किसान का मुद्दा? झूठ, राफेल की तरह झूठ, लोगों में भ्रम फैलाना। जो चीज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, तो फिर ये भ्रम फैलाना, इसके सिवा और क्या है? ये देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। अब भ्रम फैला करके देश में, मैं कल भी कहा, ये गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। इनके ऊपर तो प्रिविलेज नहीं, बाहर भी केस होना चाहिए। जब तक अभी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, सिग्नेचर किया हुआ, अभी तो जवाब सवाल चल रहा है और आप देश में भ्रम फैला रहे हैं किसानों के हित कर। जिसको पता नहीं है कि बाछी और बाछा में क्या अंतर होता है, वो किसानों के हित की बात करेंगे। जिसको पता नहीं कि खेत क्या होता है, कलावती के घर में गरीबी सीखते हैं। ये आदमी टेक्सटाइल पर कुछ नहीं, टेक्सटाइल छोड़ के आशीष जी एक एग्रीकल्चर मिनट, शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा है। शिवराज सिंह ये चौहान को खुद नहीं पता है ट्रेड डील में क्या नहीं है। नहीं, उसको छोड़ो। हाँ। इन्होंने नरेंद्र मोदी को भी झूठा कह दिया इसमें। ऑब्वियस सी बात है, सही बोला इन्होंने कहा कि अभी तो एग्रीमेंट पे साइन नहीं हुआ, अभी तो सवाल जवाब चल रहा है। और नरेंद्र मोदी ने 143 करोड़ लोगों के तरफ से धन्यवाद दिया ट्रम्प साहब को कि आपने ट्रेड डील किया। यदि ट्रेड डील हुआ ही नहीं है तो या तो नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं या गिरिराज वो झूठ बोल रहे हैं, दो में से एक झूठ बोल रहा होगा कोई। यदि ट्रेड डील में किसानों का अहित नहीं हुआ, ये कृषि मंत्री कहते हैं, वाणिज्य मंत्री कहते हैं, इसका मतलब ट्रेड डील हुआ है। और जब ट्रेड डील हुआ है तो ये कौन सा इसको नया एक कानून पता पड़ गया जिसमें 0% हम देंगे, लेंगे 0 पे, 18 पे हम देंगे, परसेंटेज तय हुआ है, टारगेट तय हुआ है, कौन सी चीजें आएगी नहीं आएगी ये तय हुआ है। ये सारी चीजें तय होने के बाद ये आदमी अभी तक सो रहा है, कुंभकर्ण ही ये 6 महीने सोता है, 6 महीने जगता है, या आज जगा है, शायद इसको पता ही नहीं क्या हुआ देश में। और ये मंत्री है, दुर्भाग्य है कि कैबिनेट के मंत्री को ही पता, देखिए नरेंद्र मोदी की जी का सरकार कैसी चल रही है, कैबिनेट मंत्री को ही पता नहीं है ट्रेड डील हुई कि नहीं हुई। एक कैबिनेट मंत्री है, ये रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे है, टेक्सटाइल मंत्री है, जो टेक्सटाइल, सही कहा आशीष जी ने, जिसको सबसे ज्यादा, इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि टेक्सटाइल ही खत्म हो जाएगा देश का, तो ये क्या करेगा? पता ही नहीं है इसको, क्यों इस्तीफा पता, इसको टेक्सटाइल का पता नहीं है। इस आदमी को ये पता नहीं, ये कैबिनेट में बैठता है या इसको बुलाते भी है कैबिनेट में, या इसको कभी पूछते भी है। इसको एक बार फिर से कंफर्म करना चाहिए कि ये कैबिनेट में है कि नहीं है, क्योंकि इसकी जो बातचीत है ये तो बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको कोई पता नहीं। वो कहता है कि भाई कलावती के घर में गरीबी जाके सीखी है, तो तुम कौन सा ट्रेड डील सीखे हो? तुम टेक्सटाइल मंत्री हो, तुम्हें काउंट मालूम है क्या होता है? तुम्हें डाइंग एंड प्रिंटिंग मालूम है क्या होता है? ग्रे कपड़ा क्या होता है मालूम है? खादी और सिल्क में क्या फर्क होता है पता है? केला सिल्क किसको कहते हैं पता है?
हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम रिपोर्टिंग कर चुके हैं तो हमको ये पता है। ये आदमी इन्हें टेक्सटाइल झटका पता है, इसको सुई और ये नहीं मालूम। इसको एक ही पता है कि सुबह से उठो और राहुल गांधी को 4 गाली दे दो और अपना मंत्री पद बरकरार रखो, और इसे इसके ज्यादा झटका इनका कोई हमारे कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक आध मंत्री अपने मंत्रालय में बैठ के सुबह से शाम तक पूरा डाटा इकट्ठा करता है कि ये जो बांग्लादेश के साथ 0 पे डील हुआ, उससे मैं कहां कहां मार खा रहा हूं, और यदि ये ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं हुआ तो कम से कम हमारा टेक्सटाइल 0 पे जाए, इसकी व्यवस्था करे। ये क्या यहाँ पे राहुल गांधी को गाली देने में समय व्यर्थ कर रहा है? या तो इस्तीफा दे दे और राहुल गांधी को गाली देने के लिए सुबह शाम तक टेंट डाल के बैठे पार्लियामेंट में। ये किसानों का अपमान कर रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। इस देश के किसानों को गाली दे रहा है, इस देश के गरीबों को गाली दे रहा है, इस देश के मजदूरों को गाली दे रहा है। यदि मजदूरों के पीड़ों के साथ कोई खड़ा हो गया है, क्या वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर मूर्ख है अमेरिका का जो वहां उत्साह मना रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है कि यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर हम मालामाल हो जाएंगे, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि किसानों के हाथ में पैसा आएगा? वो मूर्ख है। सारा अकल इसी को मिल गई, गिरिराज सिंह को। इन लोगों ने कैबिनेट में रह के इस देश की और बेइज्जती करी है। और भ्रम और भय तो आपका काम है गिरिराज जी। यही पे भ्रम तो आप फैला रहे हैं। भ्रम तो आप फैला रहे हैं कि कॉटन के किसानों का कुछ नहीं हो गया, कपास तो 0 पे आ रहा है। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? कपास तो इस एग्रीमेंट का भाग भी नहीं है। कपास तो एग्रीमेंट के पहले ही आपने घुटने टेक दिए कपास के सामने। 95% इजाफा हुआ है कपास के इंपोर्ट में अमेरिका से। 3 महीने कपास के भाव एमएसपी के नीचे पड़े हुए हैं। कपास का किसान अपनी जीवन समाप्त कर रहा है, और ये मूर्ख आदमी यहां बैठ के बोलता है किसानों का अहित नहीं हुआ। एक किसानों को गाली देता है। इसके ऊपर चार्जशीट पर इसके एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस देश के अन्नदाता और भूमिपुत्रों को गाली दे रहा है ये आदमी। ये इस पर कौन करेगा? राहुल गांधी करवा रहे हैं सब। मैं आगे वही चल रहा हूं उसी पर। दरअसल प्रिविलेज मोशन पर हमने कल बताया भी था, प्रिविलेज मोशन पर अपने कदम पीछे खींच लिया मोदी सरकार ने, मोदी के मंत्री ने। वजह सीधी थी कि प्रिविलेज मोशन जिस विषय पर ला रहे थे उस विषय पर इनको पता था कि राहुल ने सब सही बोला है। चाहे एफटीन हो, चाहे देश बेचने का हो, सब सही था। प्रिविलेज मोशन लाते तो मुंह की खाते, मुंह के बल गिरते। तो नया हथकंडा अपनाया, फिर अपने उस सांसद को जिसको हमेशा न्यूसेंस वैल्यू के लिए ही जाना जाता है, निशिकांत दुबे को खड़ा किया। अब सब्सटेंसिव मोशन आ रहा है जो दिया है, ठोस प्रस्ताव जिसको हिंदी में बोलते हैं निशिकांत ने। जरा उस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान सुन लीजिए। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे, और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना, और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। सब्सटेंटिव मोशन ये कह रहे हैं कि हम प्रिविलेज कमेटी में बता दूं दर्शकों को सरकार ये चल कैसे रही है। 2 साल से लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी बनी ही नहीं है, 2 साल से नहीं है अस्तित्व में, इसीलिए और ये प्रिविलेज मोशन से भागे सब। अब सब्सटेंटिव मोशन जो है, मैं इसका प्रोसेस 1 मिनट में बता दूं। सब्सटेंटिव मोशन ये आपको याद होगा 2005 में प्रणब दा लाए थे। 11 जो है सांसद, 10 लोकसभा के, 1 राज्यसभा का सांसद
वो सब पैसा लेके सवाल पूछने वाला एक ऑपरेशन दुर्योधन हुआ था, उसमें पकड़े गए थे। तो उस समय भी जो है प्रणब दा लाए सब्स्टेंटिव मोशन, उसकी जांच हुई और फिर उन सबको निष्कासित किया गया। राज्यसभा के सांसद को बर्खास्त और 10 के 10 निष्कासित किए गए। सब्स्टेंटिव मोशन ठोस प्रस्ताव, इसमें नोटिस लोकसभा के महासचिव को दिया जाता है। लोकसभा के महासचिव को नोटिस दिए जाने के बाद स्पीकर का विशेषाधिकार एज यूजुअल यहाँ पर भी होता है कि इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करे या न करे। तो यहाँ पर विशेषाधिकार राहुल गांधी के खिलाफ इस सब्स्टेंटिव मोशन में विशेषाधिकार है ओम बिरला के पास कि इसे एक्सेप्ट करें या न करें। अब समझ लीजिए आप। उसके बाद जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक्सेप्ट होने के बाद ये प्रस्ताव सदन में रखा जाता है और सदन में इस प्रस्ताव को पारित करवाया जाता है। अगर इस प्रस्ताव पारित होता है, पहले प्रस्ताव पारित होने पर नहीं निष्कासन, प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इस पर एक कमेटी बनती है, जांच कमेटी बनती है। प्रस्ताव पारित होने के बाद नॉर्मली महाभियोग अगर आता है तो पहले ही कमेटी बनती है। यहाँ प्रस्ताव पारित होने के बाद कमेटी बनती है, कमेटी इसकी जांच करती है। प्रस्ताव पारित में भी बहुमत कहाँ है ये जान लीजिए आप, पता ही। फिर कमेटी बनेगी, कमेटी में कौन होगा ये नहीं कह सकते। कमेटी बनेगी, कमेटी इसकी जांच करेगी, पूरे आरोपों की जांच करेगी। आरोप कौन सा है? आरोप जो सदन में हुआ जिसपे बिलबिलाए हैं, कोई आरोप नहीं है। आरोप जितना जितना मतलब वेग हो सकता है ना ऊल जलूल का, इसका कुछ होना नहीं है। जांच में क्या करोगे? जांच में अगर इसको जांच में साबित करते हो तो फिर राहुल गांधी फांसी पे लटकाओ। राहुल गांधी देश विरोधी है, देशद्रोही लोगों के साथ मिलकर के देश के खिलाफ राहुल गांधी काम कर रहा है, ये आरोप है। समझिए आप। तो इसके जांच में ये बेसिकली पूरे देश को डाइवर्ट करने वाले ये है बस खाली कोशिश। क्योंकि प्रिविलेज पे सरकार डर गई, राहुल गांधी से घबरा गई कि इसने तो सब सही बोला, फिर बेइज्जत होंगे हम सदन में। तो क्या करते, उसको निशिकांत को लगाया, क्योंकि वो इसी टाइप के काम के लिए रखा गया। तो निशिकांत ने ये लाया। अब फिर जांच कमेटी में जैसे अगर होता है कि किसी कोई ठोस बिल्कुल सीधा सपाट आरोप है, ठोस आरोप है, जांच होता है, आरोप अगर सही होते हैं तो फिर उसी सब्स्टेंटिव मोशन के जरिए निष्कासन वगैरह की प्रक्रिया फिर होती है। खैर, मैं अब ये सुन लिया आपने रिजिजू को, पहले इस पर एक टिप्पणी फिर अभी सुनवाते हैं जो है, क्योंकि इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ा हो गया राहुल गांधी के साथ, वो हम सुनवाएंगे। लेकिन अभी रिजिजू अभी भी उनका आत्मविश्वास मतलब अविश्वास, खुद पे अविश्वास झलक रहा था। पहले बोल रहे थे हम तो ला रहे थे और एक प्राइवेट मेंबर ने लाया। प्राइवेट मेंबर कब से सरकार से बड़ा हो गया? प्राइवेट, आपने प्रिविलेज की बात पहले की, प्राइवेट मेंबर से तो बाद में किया। प्रिविलेज मोशन भी लाते और वो मोशन भी लाते, दोनों लाते, राहुल गांधी को पूरा ही पकड़ लेते। दोनों मोशन भी आ सकते हैं। ये रूल नहीं है कि प्रिविलेज आने के बाद सब्सटेंसिव मोशन नहीं आएगा, दोनों मोशन आ सकते हैं। एक प्राइवेट मेंबर है, एक सरकार का है। सरकार प्रिविलेज मोशन रहा है। यदि सरकार को लगता है कि सरकार को चोर कहना गलत है तो सरकार शुड फाइट। सरकार प्यादे को क्यों आगे कर रही है? और वो भी एक वेग इसके साथ। क्या होगा? राहुल गांधी को निष्कासित करोगे, इससे ज्यादा क्या होगा? वो चाहते हैं वहीं किसानों के साथ बैठ के लड़ेंगे। जहां प्रिविलेज कमिटी नहीं, उस पार्लियामेंट में आप बैठे रहिएगा। लेकिन ट्रेड डील में गलत क्या हुआ यदि ये बताया है उन्होंने, तो उनको बताना होगा, रिकॉर्ड पे बोलना होगा कि ट्रंप और उसके एग्रीकल्चर मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। ये रिकॉर्ड पे लेना होगा, सरकार को जवाब देना होगा। तो सरकार को जवाब देना होगा कि हम 0% पे नहीं, हम भी परसेंटेज लगा देंगे और ट्रंप कुछ भी बोलता रहे, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो हमारे यहां जो भी आयात होगा उसमें ड्यूटी लेंगे। ये सरकार को बोलना होगा। तभी जाके राहुल गांधी के ऊपर चार्जेस फ्रेम होंगे कि राहुल गांधी गलत बोले, सरकार तो ऐसा कर नहीं रही थी। सरकार को करना होगा। सोयाबीन पे, कपास पे, एथेनॉल पे सरकार को जवाब देना होगा। ट्री नट्स पे सरकार को जवाब देना होगा। फ्रूट जूस पे सरकार को जवाब देना होगा। जवाब तो देना होगा ना, जब डिस्कशन होगा तो।
आप तब नहीं कह सकते कि जवाहरलाल नेहरू ने देश का 12 बजाया और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उससे कोई लेना देना नहीं इस ट्रेड डील से। ट्रेड डील क्या है? और एक किसानों का ये बता दे कि कपास के रेट गिरे क्यों। ये बता दे कि बांग्लादेश सबसे बड़ा आयातक था हमारे देश के कपास का, उसने आयात क्यों रोक दिया, बता दे। सरकार के सामने जवाब है, आंकड़े हैं। हमारे यहां 95% इंक्रीज हुआ है इंपोर्ट में अमेरिका के कॉटन का। बांग्लादेश अमेरिका के कॉटन से कपड़े बेचेगा, अमेरिका में तो 0% पे बेचेगा। हम 18 पे क्यों बेचेंगे? हम भी तो अमेरिका से कॉटन लाके कर रहे हैं। हम तो दो तरफ से मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। इनको मतलब राहुल ठीक होता क्या है, आपको आपने बहुत पहले जो बात कही आशीष जी, वही मेन मुद्दा वो है। ट्रेड डील नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। मेन मुद्दा है इस देश का पूरा फोकस बदलना है। बस फोकस राहुल गांधी को देशद्रोही बताने में लगाना है। इन लोगों का कैरेक्टर लोगों को दिखा गया कि राहुल गांधी चाइना एम्बेसी में जाके एम्बेसडर से मिलते हैं तो देशद्रोही, चाइना के मित्र हो जाते हैं, देश के खिलाफ हो जाते हैं, राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, गद्दार हो जाते हैं। और ये चाइना के पॉलिटिकल पूरे टीम को अपने यहां रेड कारपेट लगाते हैं तो ये देश प्रेमी हो जाते हैं। मतलब सीधा है, हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार, कर आप भी रहे हो। अब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। अब चाइना के डेलीगेशन पे किसी एंकर ने बोला नहीं। राहुल गांधी चाइना एम्बेसी में गया तो पूरे दिन भर चला। अब तो बता दें, मैं आप ऐसे कई चीजें हैं इन्होंने राहुल गांधी को जिन जिन बातों के लिए टोका, वही बातें इन्होंने बड़े डंके की चोट पे मास्टर स्ट्रोक करके कहे। नहीं, राहुल को तो एम्बेसी अंतर, उसमें भी अंतर। राहुल ने तो एम्बेसी में सरकार और अपोजिशन, ये दोनों एम्बेसी इसीलिए होती है देश में, एम्बेसी में टोका था, एम्बेसी पर एतराज जताया था। यहाँ पर तो घर में घरेलू संबंध बना रहे हैं। घरेलू संबंध बना रहे हैं। उस पार्टी के साथ इनके निजी संबंध है, निजी संबंध है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चाइना की जो रिपब्लिकन पार्टी है उनसे ज्ञान लेने के लिए बुलाया था कि आप बताइए कि चाइना जैसा शासन भारत में कैसा लागू हो जाए? क्या चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम यहां लागू करने के लिए, क्रैश कोर्स करने के लिए इंस्ट्रक्टर बुलाए थे? बता दें। ये भी हो सकता है कि फ्रेंचाइजी फीस पूछ रहे हो कि हमको अपनी फ्रेंचाइजी बना लो, फ्रेंचाइजी फीस बताओ, ये फ्रेंचाइजी ले रहे थे। हाँ, इसका जवाब तो बीजेपी को देना होगा। तब तो बड़े चिल्ला रहे थे। कोई एक सोरेश है, उसने कभी चाइना से उसका संबंध बताते हैं, उस सोरेश ने किसी को पेमेंट किया तो तुरंत वो उस न्यूज चैनल और कोई जो पोर्टर था बेचारा, उसको अरेस्ट करके रात को उसका अकाउंटेंट अरेस्ट, उसका प्यून अरेस्ट, सब अरेस्ट कर दिए उसके। चाइना से संबंध। अब तो सीधा चाइना आपके घर में बिठा के संबंध बना रहे हो। क्या बच्चे की कोई शादी वादी तय करनी थी क्या चाइना में, जो रोका के लिए बुलाया था? जवाब तो दे। हम सवाल नहीं पूछते यदि आप चीन को लेके विपक्ष पे इतना हमलावर नहीं होते। नहीं तो हम भी मालूम है कि राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ एक दूसरे के देशों में जाते हैं। राहुल गांधी गए थे अभी जर्मनी में, विदेश गए थे तो 137 देशों के पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हो गई थी, जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी थी। उसमें कम से कम 32 देश ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके साथ सरकारें चल रही है। ऐसा नहीं कि सारे विपक्ष थे। लेकिन आपको नहीं बुलाया जाएगा ऐसे पार्टी में, क्योंकि उनको पता है लोकतंत्र के प्रति आपकी क्या आस्था है। ये तो लाए जी अपने आप में कंफ्यूज्ड है। अभी वो भी नहीं कह रहा है कि निशिकांत दुबे का भी ले, बोले देखेंगे अब, लेखेंगे अभी, सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं। ये अभी तात्कालिक ये हुआ कि एक
विषय बेसिकली क्या है ना, यहां पर देश के लिए नहीं काम होता है, यहां पर ये जो 20-25 गिद्ध है ना मीडिया के नाम पर, इनके लिए होता है कि ये दिन भर क्या चलाएंगे, क्योंकि यही दिन भर चलाएंगे। आप कल्पना करिए, इस देश में ट्रेड डील की वाहवाही और मोदी सरकार डंका पीटा जा रहा है, और जिस देश के सामने घुटने टेके हैं मोदी ने, अमेरिका। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स अलग उस पर कार्यक्रम ही करने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज बहुत डिटेल में छापा है ट्रेड डील पर, और उसमें जो बात अभी आपने कही कि जवाब देना होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ये ट्रेड डील मोदी के लिए हेडक हो गया, और मोदी का कोई भी मंत्री देश के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। और यहां कह रहे हो, यहां वो गिरिराज सिंह बता रहा है कि पीयूष गोयल ने बता दिया और शिवराज सिंह चौहान ने बता दिया। शिवराज सिंह चौहान को पता ही नहीं है कि उस डील में क्या है। पीयूष गोयल को नहीं पता है, वो कहता है एमईए से पूछिए। पूछो, हाँ बताओ। ये तमाशा इस देश का। अब खैर, जरा इंडिया अलायंस इसमें, क्योंकि बहुत बार में पिछले कई दिन से हम लोग देख रहे हैं, जिस दिन अब उसके खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, उस दिन भी इस देश की मीडिया चला रही थी टीएमसी इससे अपने आप को अलग दूर हो रखी, गया। इंडिया गठबंधन की ताकत खुल गई, फूट गई, पड़ गया, टूट हो गया। विपक्ष टूट गया। ये पूरे दिन यही आप कल्पना करिए। पद्मजा जोशी नाम की एंकर, आजकल गोदी मीडिया के दौर में लोग नाम जानते हैं, मैं तो आज ही नाम जाना। आज एक क्लिप वायरल हो रही है, वो एप्स्टीन और हल्दीपुरी के संबंधों को जस्टिफाई कर रही है। ये इतना गिर गए हैं ना कि मैं बता रहा हूं कि धरती के कोर में जाके नाच रहे हैं, क्योंकि उसके नहीं, नीचे छेद बराबर नहीं है। कर सकते, नहीं तो आर पार हो जाएंगे धरती, इधर घुसेंगे उधर हरदीप भाई, कैलिफोर्निया में हरदीप पुरी, धरती छेद करेंगे। हरदीप पुरी यदि एप्स्टीन के लिए काम कर रहे थे तब, तो संबंध तो जस्टिफाई होंगे। ये सब ऐसे गिरे हैं। चलिए जरा संजय राउत को सुनाइए, संजय राउत को लाइए। देखिए, मोदी सरकार ने गुंडों की फौज पार्लियामेंट के इर्द गिर्द या अंदर लाई है इस काम के लिए। ये शोले में एक डायलॉग है, गब्बर सिंह बोलता है, ठाकुर ने हिंदुओं की फौज लाई है। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। राहुल गांधी देश का नेता है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के डेमोक्रेसी के लिए, देश में जो गुलामी आ रही है अमेरिका के माध्यम से, उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। अमेरिका से जो ट्रेड मोदी जी ने किया है, वो जिसको स्वीकार करना है, ये जो एमपी जिसका आपने नाम लिया, तो जाकर व्हाइट हाउस में झाड़ू पोछा लगा सकते, गुलामी कर सकते हैं लोग। लेकिन एक देश का जो सच्चा राष्ट्रभक्त नागरिक है, जो राहुल गांधी जी को नेता मानता है इस मामले में, वो एक काम नहीं करेगा और वो लड़ेगा। देश के स्वतंत्रता संग्राम में पहले 1947 तक हजारों लाखों लोगों ने इस प्रकार से त्याग और बलिदान दिया है, और ये लोग राहुल गांधी जी। चलिए, ये शिवसेना हो गया। अब अगला लाइए अवधेश पासी को। आजीवन चुनाव न लड़ने से प्रस्ताव पेश किया है, इसके क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र पर ये अंकुश लगाने की बात है। लोकतंत्र को कमजोर करने की, और जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में मौलिक अधिकार दिया है, ये मौलिक अधिकार पे हमला है। चलिए, प्रमोद तिवारी, सपा, शिवसेना, कांग्रेस कि इस डपोरपंथी प्रस्ताव पर सिर्फ हंसा जा सकता है, गंभीरता से तो कोई ले नहीं सकता। जो जरा भी संसदीय विधा का जानकार है वो जानता है
ये हास्यास्पद है। और किसको डराने की कोशिश कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? एक तरफ रणछोड़ दास राष्ट्रपति के भाषण में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, दूसरी तरफ वो शेर राहुल गांधी जो गरज भी रहा है, बरस भी रहा है, और तुमने हटा के देख लिया, एक बार सदस्यता समाप्त करके घर भी ले लिया, पर राहुल गांधी की आवाज जो किसानों मजदूरों के लिए उठती है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। हमें अपने उस नायक पर गर्व है, नेता प्रतिपक्ष हो तो राहुल जैसा। राहुल गांधी ने सब, अब इसमें महत्वपूर्ण बस आखिरी टिप्पणी, इस सब्सटेंटिव मोशन में जो सबसे भयंकर प्रलयंकारी डिमांड है वो निष्कासन नहीं है, राहुल परमानेंट को पॉलिटिक्स से दूर रखने का है, आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये अधिकार किसने दे दिया सदन को, संसद को? ये तो अधिकार ही नहीं, ये तो संसद को बहुत अधिकार होंगे, ये अधिकार नहीं है। स्पीकर ये लगा देगा, या ये एक पार्लियामेंट आज की, ये 5 साल की पार्लियामेंट है, ये तय कर देगी कि राहुल गांधी का आजीवन चुनाव नहीं लड़ने देंगे। भाऊ आशीष, सोचने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने एक मोशन लाया और उसमें में राहुल गांधी को क्यों आजीवन चुनाव नहीं लड़ने देंगे, इसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा ना। 4 कुपड़ इकट्ठा होकर बोलेंगे नहीं 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 ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसा थोड़ी होगा। मेजॉरिटी समटाइम इज ऑफ द फूल्स ऑल्सो, ऐसा कहा जाता है। तो यू कैन नॉट डू फुलिशनेस, यू कांट प्ले विद द कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक अधिकार किसी के नहीं छीन सकते आप। राहुल गांधी क्रिमिनल है क्या, देशद्रोही है तो क्या देशद्रोह किया उसने? प्रधानमंत्री को ये बोलना कि तुमने देश बेच दिया, तो फिर नरेंद्र मोदी जी को तो चुनाव क्या, नरेंद्र मोदी को देश में भी रहने का अधिकार नहीं, जितनी बार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का अपमान किया है। प्रधानमंत्री उस लायक होना चाहिए ना जिसका मान भी रखा जाए, जो लगातार झूठ बोलता हो। एप्स्टाइन फाइल में नाम आना कोई बहुत इज्जत वाली बात नहीं है आशिष जी। पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं, पूरे दुनिया में एप्स्टाइन फाइल की गूंज है। सिर्फ भारत में एप्स्टाइन फाइल का नाम लेने पे एफआईआर दर्ज होती है। तो प्रधानमंत्री तो पहले अमेरिकन एम्बेसी को बुला के डांटे कि मेरा नाम कैसे आने दिया आपने उसको, हम नहीं मानते एप्स्टाइन फाइल को। सर अरे ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दें। आपका एमईए कहता है कि ये क्रिमिनल की बात क्या मानना है, क्यों नहीं मानना, क्यों नहीं मानना? बोफोर्स में जिसने पैसा दिया होगा वो भी मुजरिम है। अपने कानून के अनुसार पैसा रिश्वत देने वाला भी मुजरिम और लेने वाला भी मुजरिम होता है। तो जो पैसा दे के काम करवा रहा था ऐसे मुजरिम को बात क्यों मानना कि राजीव गांधी का नाम आया? तब तो आप बड़ा बोफोर्स करके राजीव गांधी का पूरा पॉलिटिकल करियर पर सवाल उठा रहे थे। तब शर्म नहीं आई आपको? बीबीसी पे न्यूज आई और आपने पूरा देश में हंगामा मचा दिया। आज वहां लीगल डिपार्टमेंट, जस्टिस डिपार्टमेंट, न्यायपालिका का जो डिपार्टमेंट है उसने कागज रिलीज किए हैं और सत्यापित करके रिलीज किए हैं। पूरे विश्व में इस्तीफे हो रहे हैं, वो सब मूर्ख है। अभी तो उसमें और खुलने वाला है। अरे भाई साहब, ये जिस दिन मोशन लाएंगे ये एप्स्टाइन घर तक पहुंच जाएगा। ये स्थिति नहीं हो जाए कि बीजेपी का नेता आ जाए कोई तो अपने घर में लड़की को अंदर कर ले लोग कि बेटा जरा अंदर रह ले, सेफ है नहीं है तू बाहर। ये एप्स्टाइन वाले लोग आ गए। अभी इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं, अभी प्रस्ताव आया है, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, आगे बढ़ेंगी। राहुल गांधी को आजीवन चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, ये सब तो बिल्कुल वही जो कहा ना कि ढपोलपंथी टाइप की बातें हैं ये सब, ये ढपोल संघ। और आपने कहा भी कि कई बार मेजॉरिटी, वो अंग्रेजी में कोई कहावत आपने बता ही दिया, कहते हैं ना मेजॉरिटी इज समटाइम मेजॉरिटी इज ऑलवेज ऑफ द फूल्स एंड दैट टाइम्स बिगिंस फ्रॉम 2014, ये भी आगे लिखा है। हाँ, इट मे बी इफ यू डू अ फुलिश थिंग्स
You will be known as fools. तो वो 2015 से ही शुरू हुआ लग रहा है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, खबरें और भी महत्वपूर्ण है वो भी लेकर के आते हैं। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।